क्या नाम है आपका? पंडित अमित जोशी। पंडित अमित जोशी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाबू जी सब ठीक ठाक है? कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी, कोई खाने पीने में दिक्कत, ठंड वंड में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? जी बिल्कुल ठीक है। जी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। बाबा जी मैं ये कह रहा था कि फ़कीर, हम तो फ़कीर हैं, मांग के खा लेते हैं जी। और ज़िंदगी पार कर रहे हैं। एक गीता का श्लोक था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायु उत्सवा ममामका पांडवच्चेव किं कुर्वत्तं संजय दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपासं मे राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पांडवपुत्राणाम् आचार्या महितिं चमु व्यूढं तत्पुत्रेण तब शिष्येण धीमता अत्रासुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटच्च द्रुपदच्च महारथा। बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया। बाबा जी ये एक हमारी जो गीता है, जी। गीता है मनुष्य विधि। मनुष्य विधि में एक श्लोक है, नातस् प्रतिमा अस्ति। नातस् प्रतिमा अस्ति। अस्ति जी, इसका मतलब क्या हुआ बाबा जी? नातस् प्रतिमा अस्ति। अस्ति है कि और रामो रामा ऐसा होता है कि गीता अस्ति मतलब है नातस्। नातस् प्रतिमा अस्ति, पति इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है बाबा जी? नातस् कहेंगे। हम कनॉट प्लेस के एरिया में हैं और यहाँ पे क्राउड लगते हुए, यहाँ पे आगे लाल बत्ती हो रही है। लाल बत्ती की वजह से कितना लंबा क्राउड लगा पड़ा है यहाँ पे। और इधर ये 54 नंबर बस आती हुई। तो हम कनॉट प्लेस के किनारे स्तर हैं और हम बाबा जी से, जो अमित बाबा जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो बहुत अच्छे हैं और अच्छा लगा इनसे मिलके। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वाकई बहुत अच्छी बात है कि इंसान फ़कीर चोले में घूम रहा है, मांग रहा है, खा रहा है, जैसा ऊपर वाला उसे बनाए बढ़ाए। लेकिन असल में ये दुनिया जो है इंसानों के लिए है बाबा जी, इंसानों के लिए है दुनिया। लेकिन आजकल लोगों को परेशानी होती है कि इंसान का दुश्मन हुआ पड़ा है, उसे जीने नहीं दे रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें ऊपर वाले का सहारा लेना है। तो हमें पता होना चाहिए हमारी किताब में क्या लिखा है, नातस् प्रतिमा अस्ति। तो बाबा जी इस वक्त थोड़ा सा भूले हुए हैं, शायद ध्यान में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, अपने होशोवास में हैं। ये इनका थोड़ा सा सामान रखा हुआ है यहाँ पे और खड़े हुए बेचारे, और ठंड को बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे। पता नहीं परमात्मा ने, उस रब ने उनको ठंड से बचा रखा है। और मैंने तो कुछ ज़्यादा मोटी सी जैकेट पहन रखी है, ये देख सकते हैं आप, ये है जी जी जी। तो ये बाबा जी मैं आपसे सिर्फ एक विनम्र शब्द में कहना चाहता हूँ कि नातस् पति का मतलब है कि आपके भगवान की, यानी कि भगवान की ना तो कोई आकृति है, ना कोई बुत है उसका, और ना कोई इसकी तस्वीर है, ना उसकी पेंटिंग है। वो बिना पेंटिंग का है, बिना स्टेचर का है। पृथ्वी और तेज वायु आकाश, हाँ, पंच तत्वों के साथ भगवान। भा शब्द भूमि से लिया गया, गा शब्द गगन से, वाह शब्द वायु से, ना शब्द नीर से, और आ शब्द अग्नि से लिया गया, जो पंच तत्वों में अपना अधिकार रखता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, जो इनका भूमिपति है, सोमीपति है, इसे भगवान। हाँ, लेकिन बाबा जी हमें अक्सर क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि असल हमारा भगवान कहाँ पर है। भगवान कितने हैं बाबा जी? असल में भगवान कितने हैं? भगवान के तो सहस्त्र रूप, सहस्त्र नाम है, जैसे विष्णु नाम, सहस्त्र नाम हो गए बाबू जी। लेकिन भगवान का भगवान कितने हैं? 1000, 1 करोड़, 2 करोड़, या एक भगवान है? पूरी समक्ष जाति का एक कितने भगवान है पूरी समक्ष जाति का, जिसमें कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम ध्याये नित्यम योगिना कामदम मोक्षदम चेवा ओंकाराय नमो नमः। जो प्रकृति का प्रारब्ध है, इसमें सिर्फ ओंकार सृष्टि के पालनहार थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। जिसे ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा ने प्रकृति बनाई, जिसमें विसर्वा जी ने, विसर्वा भगवान। तो ये 4 हो गए, ये तो 4 लोग हो गए। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश 3 ही हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हो गए। तो ये यूँ कहते हैं कि दुनिया वाले कहते हैं कि ये जो है भगवान एक है, एक है, एक है। ये एक का क्या शब्दार्थ है? जो ओमकार है, ओमकार बिंदु संयुक्तम। एक ओंकार, तो गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया कि एक ओंकार, यानी कि तुम्हारा जो भगवान है वो एक ही है।
और ऐसी साईं बाबा ने उंगली उठा के जो बोला था कि वो एक है, इसी तरह मोहम्मद साहब आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो रब है वो एक है, वो एक है। पूरी दुनिया का जो समक्षवादी जो रब है वो एक है। यानी कि जो जितने बड़े महापुरुष हैं उन्होंने एक की तरफ इशारा करा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक की तरफ इशारा कर रहे हैं असल में वही क्या रब है जो असल में ये एक। कुंडली जागृत के माध्यम से जब हमारा शरीर सूक्ष्म चढ़ गई है, हमारा सूक्ष्म शरीर जब हाँ। दिव्य आत्म दर्शन करना चाहता है तो स्थान ध्यान के माध्यम से और योग के माध्यम से उस परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, उसे दिव्य ज्योत स्वरूप माना गया है। पर वो ज्योत आकाश मंडल में, जो आकाश मंडल है उसे आकाश गंगा कहते हैं, उस आकाश गंगा में सिर्फ एक दिव्य ज्योत दिखाई देती है और वो ज्योत एक ओम के अलावा और उसका कहीं प्राकट्य नहीं है। तो इसलिए कहा ओंकार बिंदु संयुक्त ब्रह्मा विष्णु में सारे संसार की उत्पत्ति के पालन करता ओंकार भगवान शिव है, भगवान शंकर को। तो अभी शिव, जैसे कि आपने कहा कि सबके भगवान जो हैं वो शिव हैं, सबसे बड़े ओम का चिन्ह आता है हमारा। आपने अभी जो ना तस्पति मास्ती यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, फिर हमने शंकर भगवान को आकार क्यों दे रखा है? हमने कल्पना करी। हाँ, हम नहीं, सोचते हैं जैसे ऐसा है। कल्पना, हमारा जो मन है जी। वो कल्पनाशील, हमारे अच्छा। मन में विचार उत्पन्न हुए, हमारे भगवान दिखते कैसे होंगे। किसी को धरती में भगवान नजर आए, किसी को पेड़ में भगवान दिखे, किसी को गैया में भगवान दिखे, किसी को पत्थर में भगवान दिखे और किसी को आकाश में भगवान दिखे, किसी को नवघरों में भगवान नजर आए। क्योंकि कहा ना अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र, कि मैं सब जगह अत्र देखो तत्र देखो कुत्र देखो अन्यत्र देखो सर्वत्र देखो, सब जगह देखो पर मैं तुम्हारे अंदर हूँ। हाँ, लेकिन आत्मा का कोई स्वरूप बहुत नजर बढ़िया नहीं महाराज, आया। बहुत बढ़िया महाराज। एक चीज़ मैं कहना चाह रहा था, जैसे कि अब आपने कहा कि हमारी अब लाइन ही आ गई ना, ये ना तस्पति मास्ती, उसकी कोई मूर्त नहीं है, उसकी कोई पेंटिंग नहीं है, उसकी कोई हम अपने भगवान की कल्पना ही नहीं कर सकते। एक ने पूछा, कहा कि क्या तुम भगवान को, तुम्हारा भगवान कहाँ है, तुम भगवान को देख सकते हो? मुस्लिम शब्दों में, मुस्लिम रीति रिवाज में एक बात बता रहा हूँ मैं, तो उसमें मैंने पढ़ा सुना, कहा कि क्या तुमने अल्लाह को देखा है? तुम तो उसकी उपासना करते हो, बिना देखे उसकी पूजा करते हो, क्या तुमने अल्लाह को देखा है? तो उसने जवाब दिया कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप सूर्य को देख सकते हैं? तो उसने कहा नहीं। तो फिर जवाब आया कि जब तुम सूर्य को नहीं देख सकते तो सूर्य को बनाने वाले को कैसे देख सकते हैं? इसी तरीके से अलौकिक यानी कि वो बिल्कुल बिना किसी आकार के, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी हमारे अंदर ये कल्पना आ ही नहीं सकती कि हमारा जो भगवान है इस टाइप में होगा। ये वही बात ना है स्ट्रेचर हम खींच सकते अपने भगवान का। स्टेशन जाना है, अब कोई इस रास्ते आ रहा, कोई इधर से भी आ रहा, कोई इधर से भी स्टेशन आ रहा, अपने अपना गाड़ी महाराज पकड़ बहुत लेते अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा डिबेट भी चल रहा है। तो लेकिन ये है कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज, ऐसा ये एक स्टेशन, ये दुनिया का स्टेशन हो गया, लेकिन आसमान का एक स्टेशन है वो अलग है। अब सबों के लिए समक्ष जाति का एक ही भगवान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में लोगों ने ही अपने अपने धर्म बांट दिए। किसी भी किताब में किसी भी बड़े धर्म के गुरु ने ये नहीं कहा, अगर सही से पढ़ के बताए अपनी गीता किताब कुरान, ये नहीं कहेगा कि तुम लोग अलग हो। लेकिन धर्म के प्रचारकों ने हिंदू अलग कर दिए, मुस्लिम अलग कर दिए और सरदारों को अलग कर दिया और क्रिश्चियनों को अलग कर दिया। धर्म एक कल्प वृक्ष है, उस पर तो आँच आ ही नहीं सकती। भगवान ने गीता में खुद कहा, यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान स्वयं उत्पन्न आएंगे, किसी बाल स्वरूप में आएंगे और लीलाएं करेंगे। जैसे ब्रिज में श्री कृष्ण ने, अयोध्या में राम लला जी ने, हाँ। और इसके प्रमाणिक मिले हैं तो मिले। आज भी जब समुद्र में देखा तो राम सेतु का सबूत मिला कि हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। जी जी। अच्छा, तो महाराज तो फिर ये ना तस्पति माँ अस्थि का मतलब हम यहाँ पे गोल कर दें, इसको गोल कर सकते हैं हम? सबरी ने भगवान कहाँ देखे? सबरी ने भगवान
नहीं, यानी कि महाराज कहने का मकसद ये है कि हम भगवान को देख भी सकते हैं, एक कल्पना भी कर सकते हैं, सविकार मतलब कल्पना भी कर सकते हैं, और अगर हम उनका चित्र बनाना चाहें तो चित्र भी बना सकते हैं। आप अपने प्रेम को कोई भी स्वरूप दे, जिससे आप प्यार करते हैं, हाँ, उसे आप किसी भी रूप में देख सकते हैं, कहते हैं ना। तो मेरे हिसाब से ये निरंकार जो लोगों ने बनाया है, तो ये मनगढ़ंत एक तरीके से निरंकार ना तस्पति मास्ती, ये किसी ने डाल दिया ऐसे ही, यानी कि वो एक है लोग कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो एक नहीं है आपके कहे अनुसार, यानी कि वो अनेक हैं। कहा अनेक है वो। अहम ब्रह्मास्मि की खोज हुई ना। परमात्मा आपके अंदर भी है, परमात्मा मेरे अंदर भी है। अच्छा। परमात्मा सबके अंदर है। अच्छा, परमात्मा जो एक शराबी है और एक जुआरी है, उसके अंदर भी है परमात्मा? भगवान कण कण में। अच्छा, भगवान कण कण में है। अच्छा महाराज, ये आपने बहुत अच्छा बोला, कण कण। ये सुना था मैंने कि कहते हैं कि भगवान तो अलग है, लेकिन इसकी जो सारी जो चीज़ें हैं ये उसकी है बनाई हुई, ये उसका खेल है, ये उसका ये उसकी नगरी है बनाई हुई। और ये नगरी जो है बाबा जी, ये जो नगरी है ये उसने उसकी स्थापना करी, यहाँ पे वो आ नहीं सकता, इसी तरह वो अपने अपने बंदों को यहाँ भेजता है, अपने अपने ऋषि मुनियों को भेजता है, और लोगों में अच्छी भावनाएं बताता है। और ये जो बुरा करते हैं लोग, तो उन बुराई को रोकने के लिए भी है, एक एक अवतार आता है दुनिया में। तो महाराज ये चीज़ है। अब मुझे थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया कि ना तस्पति अस्सी का मैं मानूं या ना मानूं मनुष्य विधि किताब को, क्योंकि उनका अपना मत है, किसी का मत काटो, उसमें तर्क उत्पन्न होता है। बस चलते रहो, यानी कि जैसा भी है वो ठीक है, उसे अगर हम तर्क करेंगे। अच्छा, वो दिव्य ज्योत जला के कहीं बैठे, वो उसी तरह है जिस प्रकार कोई ऋषि मुनि ध्यान में अपना मगन है। अगर उन्हें महाभगवान मिलते हैं, जैसे किसी को तीर्थ करने से नहीं रोकना चाहिए, किसी को धर्म कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए, किसी को अच्छा कार्य करने से नहीं रोकना चाहिए। उनका मार्ग तो प्रभु की तरफ है, किसी भी रास्ते। यानी कि महाराज का हमारे कहने का मकसद ये है कि भाई एक स्टेशन है और आप कहीं से भी उसके पास पहुंच जा सकते हो। हुक्म का कोई मैटर नहीं, अगर उसने हुक्म, रब ने हुक्म दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि उसने कोई हुक्म नहीं दे रखा हमें कि तुम इस रास्ते को पकड़ो, उस रास्ते को पकड़ो, उसका कोई हुक्म नहीं है इसका मतलब। एक बार श्री कृष्ण भगवान माँ यशोदा जी के साथ जमुना जी गए, और कृष्ण भगवान ने क्या करा, दिए उठाकर जमुना के पार रखने लगे। तो माँ यशोदा कहने लगी, लल्ला तू ये क्या कर रहा है? तो वो कहने लगे, माँ मैं इन्हें पार लगा रहा हूँ, और जो उस पार जल रहे उन दिए को कौन पार लगाएगा? कहने लगे, माँ जो मेरी शरण आएगा मैं उसी का बेड़ा पार करूँगा। हाँ, ये बताओ, महाराज ने इतनी अच्छी बातें बताई, मैं बहुत अच्छी बातें, और ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है अमित जी में। अमित जी हमारे बाबू जी, कब से हैं आप इस शोले में? मैंने संस्कृत विद्यालय से पहले पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष, फिर उत्तर मध्यमा, पश्चिमा, और उसके बाद आपने शास्त्री, ये आपने संस्कृत विद्यालय ये कर रखा आपने। और वैसे आप क्वालिफिकेशन आपकी? मेरी शास्त्री है, वो BA पास। आप BA कंप्लीट हैं जी। वाह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा अमित बाबू जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक मार्गदर्शन है, ये मेरा चैनल होता है, और चैनल के माध्यम से लोगों को आपके जो विचार हैं बहुत लोगों को समझ में आते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि आखिर दुनिया बनी है, रची है, बसी है, क्यों बसी और रची है, तो उनका जो है ना मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान भटका हुआ है, और अगर हमारे पढ़े लिखे अगर सही तरह से उसको सही दिशा दिखाते हैं तो हम भी कामयाब, हमारा ही बेड़ा पार, और हमारे भी पीछे उनका ही बेड़ा पार। तो महाराज ने यहाँ पे बता दिया है कि आप ऊपर वाला एक नहीं है, अनेक है। मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैं भी एक का नारा करता था, तो बाबा जी कह रहे हैं कि एक नहीं है, अनेक है। एक दूसरा कि आप कहीं से भी जा सकते हो, उसका रास्ता जो है कहीं से भी पकड़ लो आप, और कहीं से भी जाओगे आपको परमात्मा मिल जाएगा। उसका कोई हुक्म नहीं है, बस अच्छे कामों पे ध्यान दें और बुरे कामों की संगत को छोड़ें, यही है। जी, मैं आपके साथ समीर और बाबा जी के साथ में अमित जी, मैंने अभी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में ऐसे नौजवान, अभी नौजवान हैं और इतना अच्छा ज्ञान लेके घूमते हैं। लेकिन देखिए कि इस लिबास में इन्होंने, इस उम्र में इन्होंने क्या क्या त्याग कर रखा है। यहाँ तक कि अभी इन्होंने वस्त्र, एक से पतला सा वस्त्र धारण कर रखा है। ठंड का मौसम है, ये जनवरी चल रही है, मैं कनॉट प्लेस में खड़ा हुआ हूँ,
और बाबा के पास में ये कम्बल बिस्तर है जो भी है। तो आप लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि बाबा जी के लिए दुआ करें, इनको हिदायत मिले और एक सच्चा पक्का मार्ग मिल जाए और सच में स्वयं भगवान का जो असल मार्ग है वो मिल जाए। मैं आप सबसे मेरी दुआ है और मैं आपके साथ में और हमारे अमित जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।